है ना, हमने चीज ली भी, तुमने क्या लेना देना। यानी कि अप्रिशिएट कोई भी नहीं करता, 100 में से एक दो लोग ही होते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, बिजनेस में आया, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई है ना, मेरे अंदर पूरी हवा आ गई यार, ठीक है अभी इस बिजनेस के थ्रू जो मैं सोचता था मैं लाख 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा ना, तो मेरे को भी पैसा आएगा, मैं भी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। क्योंकि मैं एक ही चीज देखता, जब मेरे सीनियर मेरे सामने ट्रेनिंग देने बैठते, जैसे जग्गी सिद्धू सर है, मैं बड़ा फैन हूँ सीनियर का ना, मेरे सामने वो ट्रेनिंग देने बैठते, उन्होंने कम से कम अगर मैं बात करूं लाख 1.5 लाख का, तो उन्होंने गोल्ड ही पहना होता था, सोना लाख 1.5 लाख का ना। फिर उनके हाथ में 15-18 लाख की गाड़ी की चाबी होती, एप्पल का आईफोन होता, जिस मैकबुक पे वो मीटिंग कर रहे होते वो लाख 1.5 लाख की वो उनके पास होती। तो मेरे को ट्रेनिंग कम समझ आती, बट मेरे को ये चीज समझ आती भी यार इस बंदे की इतनी तगड़ी जिंदगी है, भी एक दिन मेरी भी ऐसी हो जाएगी है ना, कि मैं भी गोल्ड पहनूंगा, मेरे पास भी आईफोन होएगा, मेरे पास भी मैकबुक होएगी। मेरे को यही चीजें दिखती रहती थी बस है ना। मैं सारी ट्रेनिंग में सर को ही देखता रहता कि क्या बोलता है बंदा ना, भी कैसे कर रहा है, कितनी अच्छी जिंदगी है। फिर इंस्टाग्राम पे ना उनकी स्टोरीज को देखना भी मैं अपना काम समझता था। कई बार मेरे को कोई बोलता, कोई मेरे को डिस्टर्ब करता ना, जब मेरी फैमिली की जगह मेरी मम्मा बोल देते भी तू फोन का तो छोड़ दे, इसको क्यों पकड़ा, तू खाना खा ले, बोलता भी मैं काम कर रहा हूँ। उनको देखना भी मैं अपना काम समझता था, क्योंकि मेरे को पता था भी आज इनकी जिंदगी ये भी आने वाले टाइम में मेरी भी हो सकती है। आप सोचते हो ऐसा, फील करते हो? मैं तो बहुत ज्यादा करता था ना। चलो प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद मेरे को भी लगा भी मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी ना, मैंने दोस्तों को दिखाना भी यार मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ये बंदा जग्गी सिद्धू है ना, पंजाब के, ये जितना पैसा कमा रहा है, मैंने भी इसके साथ काम करना शुरू करना है, मेरे को भी बड़ा पैसा आएगा। उन लोगों ने बस जैसे होता है ना भी, मैं एक मान के चलो एक एग्जांपल बताऊं, मैं एक गुब्बारा लेकर जाता जिसमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती, लोगों के पास सुइयां होती थी, वो मेरे गुब्बारे के अंदर सुई मार देते, यानी कि सारी हवा निकाल देते ना, नेगेटिव कर देना, ऐसे लाख थोड़ी आएंगे, हम बेवकूफ थोड़ी हैं, तेरी एज 19 साल की, मैं 25 साल का हूँ, मेरे को नहीं पता होएगा भी कैसे पैसा आता है कैसे नहीं आता। अच्छा अगर ऐसे ही पैसा होता तो तेरे पापा कितने अमीर हो जाते, फिर तू सोच के देख। मैं ये भी सोचता यार बात तो इनकी भी ठीक है ना, भी ऐसे पैसा इतना कैसे आ सकता है। फिर मैं ट्रेनिंग लगाता, मैं फिर चार्ज हो जाता भी यार सही बात है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई ना कोई तो बातचीत है ना, एक बंदा नहीं बोल रहा, हजारों लोग यही बोल रहे हैं भी फॉर एवर बेस्ट है। अच्छा वो जो बंदे बोल रहे हैं फॉर एवर बेस्ट है, वो कोई 4 दिन 5 दिन से तो कर नहीं रहे, जब वो बंदे ऐसे थोड़ी है भी, जो आप तो वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 10,000 के ऊपर, मेरे को बोल रहे हैं भी तू यहाँ से गाड़ी ले सकता है। यानी कि मेरे को एक चीज समझ आई भी, जो चीजें वो बोल रहे हैं ना भी तू ये चीजें कर सकता है, वो चीजें उन्होंने फॉर एवर से की हैं। मेरे को बोल रहे हैं तू लाख 1.5 लाख कमाएगा, वो ऑलरेडी भाई कमा रहे हैं। बोल रहे हैं तू गाड़ी ले सकता है, उन्होंने गाड़ी ली है, तभी तो मेरे को बोल रहे हैं ना, भी वो भी गलत नहीं है, लोग भी गलत नहीं है। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया भी भाई जो हमारी कैटेगरी के लोग हैं उनकी सोच ही बड़ी नहीं है ना, उनकी सोच ही बड़ी नहीं, उनकी सोच ही वहां पे वहीं टिकी रहती है। अभी जैसे एक ना वीडियो आई थी, मैं सोच की बात करूं, मेरे अभी दिमाग में आ गई वो, जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा किसान की है, पंजाब के अंदर जो पूरा माहौल है ना वो जैसे मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी ना एक बंदे ने अपने दादाजी को एक बात बोली भी, एक रील्स पे आ रही थी मुकेश अंबानी की वीडियो ना, उन्होंने दिखा दी भी दादाजी ये ना पूरी जगह है, पूरे इंडिया का सबसे अमीर बंदा है। तो उसके दादाजी ने पता क्या बोला, अच्छा भाई इसके पास कौन सा ट्रैक्टर है। यानी कि सोचने वाली बात, उनको यही लगता है कि जो अमीर बंदे हैं उनके पास ट्रैक्टर ही होता है, यानी कि उनकी सोच ही क्या है भी वहीं पे खड़ी है। तो मेरे को समझ आ गया भाई जो मेरी कैटेगरी के लोग हैं उनकी सोच बड़ी नहीं है, मेरी सोच इनसे अलग है, भी मैं इनसे कुछ अलग करने जा रहा हूँ। इनको मैंने बोल के नहीं बताना, मैं बोलूंगा नहीं इनको भी मैं लाख 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं इनको कमा के दिखाऊंगा, जब मेरे को आएंगे तो इनको अपने आप प्रूफ हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो चलो उसके बाद फॉरएवर आई, 2cc की बारी आई, तो 2cc के टाइम पे पापा को बोला, तो आपको पता ही है भी पापा तो ऐसा कभी भी बोलेंगे भी नहीं, हाँ बेटा तू तो 1.5-2 लाख कमा लेगा, चक दे फटे है ना। जिंदगी में मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी भी बुरा भला नहीं बोला था, बट फॉरएवर के लिए जितनी गालियां मेरे पापा ने मेरे को दी, मैंने पूरी लाइफ में इतनी गालियां मेरे पापा के मुंह से नहीं मैंने सुनी है ना। ये ऐसे कैसे हो जाएगा, तेरा दिमाग खराब है ना भी, मम्मा के साथ झगड़ा करना भी, तैने इसको बिगाड़ रखा है, पता नहीं क्या काम कर रहा है, ऐसे कैसे बिजनेस होते हैं भी, पैसे तू खराब कर रहा है। वो मेरे को बोले भी तू 2cc पे पैसे मत लगा, भी तेरे को कुछ चाहिए, तेरे को तेरे पैसे का हम कुछ और लेके दे देंगे। मैं फिर भी हैरान है ना भी यार मेरे माँ बाप की सोच कैसी है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए की मेरी एक सेम की जो फीस है ना, 6 मंथ का एक सेम होता है, आपको पता ही होगा, उसकी एक सेम की फीस मेरी 42,000 थी, 42,000 रुपए। अगर मैं पूरी 3 साल ग्रेजुएशन करता तो तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए मेरा खर्चा आना था। यानी कि 4 लाख खर्चा करने के बाद भी इतना नहीं पता था भी मेरे को कोई जॉब मिलेगी, मेरे को कोई पैसा आएगा, कोई गारंटी नहीं थी। बस जैसे करोड़ों लोग कर रहे हैं बीच में मैं भी कर रहा हूँ पैसा देके, बट ये नहीं पता था कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। मेरे माँ बाप को वहां पे 4 लाख रुपए जमीन बेचकर लगाने वो आसान लग रहे थे, बट मेरे को 2cc करवाने के लिए हेल्प करनी वो उनको बहुत मुश्किल काम था उनके लिए। बस मेरे पास एक ही सवाल था, मैं बड़ा इमोशनल उस टाइम पे ना,
मेरा मन पूरा करे भी मैंने फॉरएवर करनी है, बट माँ बाप मान ही नहीं रहे थे। तो अभी मेरे माँ से एक सवाल किया, अब यार मेरे को वो बताना वो सही था या गलत था ना। मैंने मम्मा को बोला भी देख मम्मा भी आज तक मैंने डिमांड्स की, आपने मेरी हर एक डिमांड भी पूरी की है ना, और मैं जब से यानी कि मैं 2-3 साल से मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, मेरे मन तो हर एक चीज को करता, मेरा भी मम्मा मन करता मैं गाड़ी के अंदर घूमूं ना, कि मेरे पास भी बुलेट बाइक हो 1,00,000-1,50,000 की, मेरे पास भी आईफोन हो, तो मेरा भी करता है। बट मैंने आपको कभी क्यों नहीं बोला मेरे को ये चीज लेके दो, क्योंकि मेरे को मेरे घर के हालात नजर आते हैं। समझ आ गई बात। मैंने मम्मा को बोला मम्मा मेरे को एक चीज बताओ भी, आपने जैसी जिंदगी निकाली है क्या आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी भी वैसी निकल जाए? मम्मा तो एक ही चीज बोलेंगे नहीं बेटा हम ऐसा क्यों चाहेंगे। मैंने कहा भी आप मेरे को एक बार करने का मौका तो दो, चलो मैं मानता हूँ आपकी बात भी मेरे से नहीं होएगा, ज्यादा वो काम बढ़िया है बढ़िया नहीं है, तो हमारा घर बार थोड़ी बिकने वाला है। ग्रेजुएशन के ऊपर भी 4 लाख लगाने के बाद मैं घर पे फ्री में बैठूंगा, क्या पता जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। 98% लोगों को नौकरी तो मिल नहीं रही, अगर नहीं मिली तो फिर भी तो 4 लाख बर्बाद होएगी। अभी 30,000 का क्या है, मेरे को एक बार 2cc करने का मौका तो दो। मम्मा हो गए एग्री भी, चलो कोई बात नहीं, फिर पापा से बात करती, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार हमारे पास माँ ही होती है, माँ ही हमें समझ सकती है पापा से ज्यादा। और अगर मम्मा समझ गए तो पापा को वो मना ही लेती है ना, फिर पापा तो मम्मा से बाहर नहीं होते। तो उन्होंने चलो कैसे भी बातचीत उनके साथ की, एक बार पापा को मना लिया ना, पापा ने मेरे को फिर भी गालियां दी, मम्मा से चोरी गालियां देनी स्टार्ट कर दिया ना, भी थोड़ा जल्द तेरे को करवा, तू नुकसान कर देगा तो अभी भी समझ जा। मैंने बोला भी नहीं मेरे को तो करना ही करना है, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता था भी यार आज से पहले मैंने, तो जब मैं बच्चा था मैंने जिद किया हर एक चीज के लिए ना, अभी जिद करके मेरे को वो चीज मिल जाती। आज मैं एक अच्छी वाली जिद कर रहा था, जिस दिन मैंने 2cc करनी थी उस टाइम पे मैं अच्छी वाली जिद कर रहा था। वो जिद मेरी कोई ऐसी नहीं थी भी मेरे को 30,000 का या 40,000 का आईफोन लेके दूं, मैंने वो चलाना जिसका मेरे को कोई फायदा नहीं है, बट मेरे को इतना पता था अगर आज मैं अपनी जिद जीत गया ना, आने वाले टाइम में मेरा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं समझ सकते, जब मेरे पास पैसा आएगा तो वो समझ जाएंगे। वैसे ही हुआ, चलो कैसे तैसे करके पेरेंट्स ने एग्री होके मेरे साथ मेरा बिजनेस स्टार्ट करवाया, और पहला चेक मैंने दोस्तों फॉरएवर से लिया। सोचा था मैंने भी 6-7 हजार रुपए आ जाए ना, कि पापा के पैसे भी लगवा दिए भी, कम से कम उस टाइम में ना 23 तारीख थी उस दिन, जिस दिन मैंने 2cc किया था, 23 तारीख थी, मेरे पास पड़े थे 7 दिन। मैंने सोचा भी 7 दिन में मैं कम से कम 6-7 हजार रुपए तो कमाऊं, वो भी लिए मेरी बहुत बड़ी बात थी। मैं 1,000 रुपए के दिन का कमाने का सोच रहा था, भी 7 दिन पड़े, भी 7 दिन के अंदर अगर मैं 7,000 रुपए भी कमाता हूँ तो मेरी फैमिली की उसके अंदर बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी ना, अभी कम से कम मैं 5,000 घर पे दे दूंगा, तो सारी चीजें सोचता रहता। अभी 2,000 मैं खुद के पास रखूंगा, 2,000 के अंदर मैं महीना निकाल लूंगा कैसे तैसे करके ना, फिर अगले महीने और मेहनत करके 20-25 हजार का चेक निकालेंगे। तो यकीन मानिएगा उस टाइम पे लोग बोलते थे ना भी फॉरएवर धोखा दे देगी, तेरा कुछ बनेगा नहीं। फॉरएवर ने मेरे साथ उस टाइम पे बड़ा धोखा किया। अभी धोखा क्या किया, 10 तारीख आई, 10 तारीख को कंपनी की तरफ से एक मेल आता है, पता है सभी को, जिसके अंदर बताते हैं आपका पे आउट कितने का है। जब मेरे को मेल आया, मेल के अंदर मेरे को पता चला भी मैं गलत सोच रहा था, भी मेरे को एक दिन का 1,000 आएगी, वो मैं गलत सोच रहा था। मैंने सोचा था भी 7,000 मेरे को आ जाएंगे 7 दिन के ना, बट दोस्तों 7,000 तो नहीं आए। जो मेरा पे आउट था वो था 17,952.81 पैसे का, यानी कि नियर अबाउट 18,000 रुपए का मेरा चेक आया। उस टाइम पे बड़ी खुशी हुई भी यार, मैं 7,000 सोच रहा था ना, भी 18,000 आया। मैं सर को भी कई बार पूछता कि सर कंपनी ने कोई मेल गलत तो नहीं कर दिया ना, भी मेरे ही पे आउट है ये। सर ने बोला भी ऊपर नाम पढ़ दे। मैंने बोला नाम तो मेरे लिखा हुआ है। सर ने बोला फिर पे आउट भी तेरे ही है ना, भी तूने मेहनत की है, तेरे को इतना चेक मिला। बड़ी उस टाइम पे यकीन मानिए, आज मैं 2 लाख रुपए का पे आउट भी मेरे अकाउंट में आ जाए ना, मेरे को उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उस टाइम पे मेरे को हुई थी। यार 17-18 हजार का चेक आया मेरा ना, जिंदगी में पहली बार कोई पैसा कमाया था, कभी एक पैसा तक नहीं घर पे दिया कमाई के करके, वो मेरी पहली इनकम थी पूरी जिंदगी की ना। पे आउट आया, उसमें से 15,000 रुपए मैंने पापा को वापस कर दिए। पापा ने पता क्या बोला, ये नहीं बोला भी तूने कमाए, पापा ने बोला क्या हुआ अभी तेरा मन नहीं है करने का। मैंने तेरे को पहले ही बोला था, मैंने बोला भी मैंने तो बिजनेस 23 तारीख का शुरू कर रखा है पापा, ये मेरी पहले मंथ की इनकम है। पापा ने बोला भी तो महीना भी नहीं हुआ तेरे को पहले ही पैसे मिल गए। मैंने कहा भी हाँ, भी मेरे 7 दिन जिनकी कंपनी का, फिर उनको मैंने समझा दिया भी 1 तारीख से लेकर भाई 30 तारीख तक का टाइम होता है ना, मैंने 23 को शुरू किया था, 7 दिन की इनकम है ये मेरी। तब मेरे माँ बाप को विश्वास हुआ भी वाकई फॉरएवर के अंदर भी पैसा आता है। उस दिन से लेकर मेरे माँ बाप आज तक मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक टाइम वो भी था जब मेरे माँ बाप लोगों की बातों में आकर है ना मेरे साथ झगड़ा करते थे, आज वो भी टाइम है। आज मेरे माँ बाप मेरे को सुन के जब कोई बंदा बोलता है ना भी फॉरएवर में क्या बन रहा है, वहां पे तो कुछ नहीं बनता, मेरे माँ बाप उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते। तेरे को क्या पता फॉरएवर का, हमारे बच्चे तो इतना पैसा कमा रहे हैं, तू क्या बात कर रहा है फॉरएवर की ना, वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों लाइफ चेंज होती गई। और जो काम है यानी कि मैं, चलो माँ बाप तो अच्छे ही करते हैं, वो बुरा नहीं करते, मैं ये नहीं बोलूंगा भी मेरे पापा के सिस्टम के अंदर ही दम ही नहीं था ना। 25 साल मेहनत करने के बाद भी एक घर तक नहीं बना था दोस्तों। आज इस बिजनेस के थ्रू
पापा को सेकंड हैंड कार है ना, अल्टो गाड़ी वो भी लेके दी है। उसके बाद आज घर भी बना रहा हूँ, तकरीबन मेरा 16-17 लाख रुपए खर्चा आने वाला है घर के ऊपर। वो सारा जो मेरा घर बना रही है फॉरएवर की वजह से बन रहा है। आज आईफोन भी चला रहा हूँ, 1.5 लाख की मैकबुक भी है, आज अच्छे महंगे कपड़े भी पहनता हूँ। जो कभी सोचता था आज वो चीजें रियलिटी के अंदर हो रही है। किसी टाइम पे सोचा था कि जग्गी सिद्धू सर की तरह मेरे को भी हजारों लोग सुनेंगे, आज लोग भी सुनते हैं, आज लोगों को सिखा भी रहे हैं। समझ आया? तो यानी कि ये मेरी एक स्टोरी से बताने का मतलब दोस्तों क्या है कि कई बार ना हम कुछ गलत आइडिया लगा लेते हैं। शुरू के अंदर मेरे मन में भी तो यार क्या पता ये बंदा पहले से ही अमीर हो। यार पहली बात तो ये अभी अगर कोई बंदा घर से अमीर होता है ना, उसको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुकेश अंबानी का बेटा है, आज के टाइम पे लोग सोचते हैं मेरे को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, मैं 20-30 हजार रुपए मेरी वहां पे सैलरी होगी ना। क्या मुकेश अंबानी का बेटा ये सोचेगा कि मैं 20-30 हजार की नौकरी करूँ? नो, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। समझ आया? यानी कि अगर जिनके पास करोड़ों रुपए है ना दोस्तों, उनको जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी के अंदर काम कौन करता है? जिसको पैसा चाहिए। बस लाइफस्टाइल आप एक बार चेक कर लो भी, जो लोग आज फॉरएवर के अंदर बैठे हैं, इस बिजनेस में 2-3 साल आने से पहले उनकी जिंदगी क्या, आज वो लोग कामयाब है ना। क्लियर करना जरूरी है। बाकी दोस्तों देखो, ट्रेनिंग की अभी हम करते हैं शुरुआत है ना। 2-3 चीजें आती हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिनके फॉरएवर के बारे में। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं हमारा टारगेट ही यही होता है कि हमारा मतलब ये नहीं है कि आप इस बिजनेस में आओ, हमारा मतलब ये है कि आपको क्लियर हो, है ना। हाँ, करना ना करना वो हमारी खुद की मर्जी होती है। कोई भी बंदे ने मेरे को जबरदस्ती फॉरएवर नहीं करवाई, क्योंकि मेरे को क्लियर था, मैंने इसलिए की। ना ही हम किसी के फायदे के लिए काम करते हैं, ना तो आप मेरे फायदे के लिए इस बिजनेस में आए हो, ना मैं किसी के फायदे के लिए आया था ना। मेरे को खुद का फायदा नजर आया तो मैंने शुरू किया। आज के टाइम पे जो इंडिया की रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो मैं आज आपको